ओम शांति। कहते हैं परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है और हम देखते भी हैं कि जो चीज़ आज नई है समय के साथ परिवर्तित होती है, अर्थात पुरानी होती है। पर परिवर्तन का एक और नियम है कि इस सृष्टि पर जो परिवर्तन है वो एक चक्र में होता है, अर्थात जो चेंज है वो साइक्लिक होता है। इसीलिए हम समय के साथ होने वाले इस परिवर्तन को कहते हैं कि समय का पहिया घूम रहा है या काल चक्र कहते हैं। और क्योंकि ये चेंज एक साइकिल में होता है तो फिर रिपीट भी होता है। जैसे एक सप्ताह के साइकिल को ही देखें तो सोमवार मंगलवार और साइकिल 7 दिन में घूमकर फिर सोमवार से वैसे ही शुरू होती है। इसी तरह एक वर्ष में 12 मास की साइकिल जो फिर रिपीट होती है। हर वर्ष के सीजन्स को भी देखें, या एक आत्मा जो बच्चे के रूप में जन्म लेती है, शरीर बड़ा होता है और बूढ़े होने पर आत्मा शरीर छोड़कर फिर नया जन्म बच्चे के रूप में लेती है। इसे पुनर्जन्म का चक्र कहते हैं। हर दिन को भी अगर हम देखें तो सुबह, दोपहर, शाम और रात और फिर नई सुबह। इसी प्रकार इस सृष्टि के आदि से अंत तक के चक्र को भी हम बड़ा दिन या बेहद का दिन कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत सतयुग की सुबह से, फिर त्रेता युग की दोपहर है, द्वापर की शाम और कलयुग की रात पर अंत है। परिवर्तन चक्र के इस नियम के आधार पर परमात्मा हमें हमारे शास्त्रों में वर्णित उन बातों को बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। सभी जानते हैं ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम सब आत्माएं यहाँ कलाकार हैं। सृष्टि के शुरुआत में सतयुग में जो सोल्स परम धाम या ब्रह्मलोक से उतरकर आती हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और सत्व प्रधान हैं। उनमें डिविनिटी है। उसी दिव्यता के चलते उन्हें देव आत्माएं या देवी देवता भी कहते हैं। लेकिन जो भी सृष्टि पर जन्म लेता है वो पुनर्जन्म के चक्र में ज़रूर आएगा। तो समय के साथ पुनर्जन्म लेते लेते वो देव आत्माएं त्रेता और फिर द्वापर युग में पहुंचती हैं, जहां वो अपनी उस दिव्यता को भूल जाती हैं। हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि देवी देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तो उनमें गिरावट आ जाती है। परिवर्तन के इस नियमानुसार देव आत्माएं भी सत्व प्रधान से रजो और कलयुग आते आते तमोगुणी हो जाते हैं, अर्थात साधारण हो जाते हैं। कलयुग में सभी देवी देवताओं को सांवला दिखाते हैं, चाहे फिर वो श्री कृष्ण जी हो या फिर श्री राम जी हो। इसे ही सुंदर से श्याम होना कहते हैं। अब जबकि हम ये लॉ जानते हैं कि इस सृष्टि पर हर साइकिल रिपीट होती है, तो कलयुग के रात के बाद फिर से नए कल्प की शुरुआत सतयुग की सुबह से होनी ही है। विश्व की सभी तमोगुणी आत्माओं को फिर से सत्व प्रधान बनना है और कलयुग में इस अधर्म का विनाश होकर फिर से स्वर्णिम दुनिया की नई सृष्टि सत्य धर्म की स्थापना होनी है। और ये भगवान का ऊंचे ते ऊंचा महान कर्तव्य है और इसी के लिए उन्हें इस धरा पर अवतरित होना होता है। और इसीलिए हम भगवान को पतित पावन भी कहते हैं, पतित को पावन बनाने वाला और इस चक्र से छुड़ाने वाला मुक्तेश्वर भी कहते हैं, लिबरेटर भी कहते हैं। परमात्मा शिव, जिन्हें कोई गॉड कहता है, कोई खुदा या अल्लाह कहता है, विष्णु जी के इस अति प्रसिद्ध चित्र का राज समझाते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकले। अभी सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर इस चित्र के बारे में वर्णित है कि विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा सो विष्णु,
लेकिन पुनर्जन्म का ये चक्र ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि जो आत्मा सतयुग के शुरुआत में श्री नारायण या विष्णु जी का महानतम पार्ट प्ले करते हैं, जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में साधारण है, पर परमात्मा जो सबके पिता हैं, साधारण मनुष्य तन में भी वो उन श्रेष्ठ आत्मा को पहचान कर उन्हें साधारण बूढ़े मनुष्य से ब्रह्मा जी बनाते हैं। हम देखें तो देवी देवताओं को कभी बूढ़ा नहीं दिखाते हैं, सिर्फ एक ब्रह्मा जी हैं जो बूढ़े हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनकी रचना कलयुग के अंत में नई सृष्टि अर्थात सतयुग की स्थापना के लिए की। इसीलिए ब्रह्मा जी के बचपन का कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं है। आगे हम देखें तो जो करेगा सो पाएगा, ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है कर्म और भाग्य का। अर्थात जो आत्मा ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि की स्थापना के परमात्मा के इस महान कर्तव्य के निमित्त बनती है, वही सृष्टि के शुरुआत में विश्व महाराजन अर्थात नारायण या विष्णु जी के रूप में जन्म लेते हैं। अर्थात विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु का ये चक्र हम सहज समझ सकते हैं। परमात्म अवतरण के इस संगम युग पर हम सब के लिए अपनी तकदीर बनाने का, चेतना को जगाने का अनमोल सुअवसर है। इसी जन्म के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। तो आइए, जब भगवान भाग्य बांट रहे हैं तो हम सभी सोते ना रह जाएं, तीसरा नेत्र जगाकर सतयुग के उस ऊंचे भाग्य को पाएं। ओम शांति।